हेलो एवरीवन, लाई हूँ एक क्यूट गर्ल और हैंडसम मरमैन की स्टोरी। और स्टोरी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैंने सोचा आप सबके साथ इसको एक्सप्लेन किया जाए। मेरे चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन ज़ियाओमैन को दिखाया जाता है, जो कि हैंडसम हमारे मेन लीड हीरो मर्करी के साथ सोई होती है और कहती है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। और अचानक उसको देखकर कहती है, क्या ये मेरे साथ क्यों सो रहा है, आखिर ये है कौन। तभी वो उसको लात मार के भागती है और वहां पर ही हमारे मेन लीड हीरो मर्करी उसको कहने लगते हैं कि प्लीज 5 मिनट के लिए सोने तो दो। लेकिन वो उसको कहती है, ज्यादा बकवास मत करो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम इतनी ज्यादा तो भारी हो, तुमने मुझे इतनी जोर से हिप्स पे मारा। तो उसको याद आता है कि ये इसके पास कैसे आया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैसे ही ज़ियाओमैन को उसकी बेस्ट फ्रेंड एक वीडियो क्लिप भेजती है उसके बॉयफ्रेंड की और बताती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें चीट कर रहा है। तो वहाँ पर ही वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। अब ड्रिंक करते करते वहीं उसकी आंख लग जाती है। तो जैसे ही वो उठती है तो उसको वॉशरूम से कुछ आवाज़ आ रही होती है। वो देखती है कि बाथटब में कोई बैठा है। तो वो जैसे ही एंटर करती है वहाँ हमारे मेन लीड हीरो, जो कि लिटिल मरमैन होते हैं, जिसका नाम मर्करी है, वो उसको देखकर हैरान होती है और शॉक्ड हो जाती है और वहां पर ही बेहोश हो जाती है। उसको भी सब कुछ याद आता है। तो वहां पर ही मर्करी उसको बताने लगता है कि मैं एनाटोमिली मर्करी हूँ, मैं एक क्राउन प्रिंस हूँ। वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है और इसके पास आ रहा होता है। तो वो उससे डर रही होती है। तभी वो उसको दूर करके कहती है, बस करो, तुम जहाँ से भी आए हो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, तुम अपने घर का कॉन्टैक्ट नंबर दो। फिर वो उसको कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक मिशन के लिए आया हूँ, मैं जैसे ही वो पास कर लूंगा तो मैं चला जाऊंगा। अब वो उससे थोड़ा डर रही होती तो उसको कहते लगता है तुम मेरी बॉडी से अट्रैक्ट हो रही हो, मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। तो वो कहती नहीं नहीं, दूर रहो। फिर वो उसको कहता है कि ठीक है, मैं अपना मिशन कंप्लीट करके चला जाऊंगा, मुझे कपड़े तो दे दो। तो वो कहती कपड़े। तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ, लगता है तुम्हें मेरी बॉडी कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही है, तो मुझे ऐसे ही देखना चाहती हो। तो फिर वो उसको कहती नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो उसको कपड़े दे देती है और जैसे ही वो जाने लगता है वो उसको कहती है कि अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना। अब वो वहाँ से जाना नहीं चाह रहा होता। तो वो मन में सोचता है कि मुझे इसको सैड होकर दिखाना चाहिए। तो वो उसको देख भी रही होती लेकिन रोक नहीं रही होती और वो मन में सोचता है मुझे रोक क्यों नहीं रही। तभी फिर वो जाने लग रहा होता है। तो फिर वो उसको कहती है कि तुम जाओगे कहाँ। तो फिर उसको कहता है कहीं ना कहीं तो मैं चला जाऊंगा। अब वो जा रहा होता है और वो कहता है कि कोई ना कोई ट्रिक आजमाना पड़ेगा कि ये मुझे रोक ले। वहां पर ही वो अपने आंसू भी इसको दिखाता है। वो आंसू देखकर कहती है कि आखिर इतना सैड क्यों हो रहा है। तो जिस तरह से उसके आंसू बहते हैं तो वो जो आंसू होते हैं वो पर्ल बन जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है और वो पर्ल को उठाकर कहती है ये क्या, ये तो पर्ल बन गया है। और वो समझ जाता है कि ये ट्रिक काम कर गया है। वहां पर ही वो उसको कहती है कि तुम्हारा क्या मिशन है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो दिखाते हैं कि वो बैठकर अपने चिप्स एंजॉय कर रहा होता है और वहां पर ही वो पर्ल्स देखकर इंप्रेस हो रही होती है कि ये पर्ल कितने कीमती होंगे। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन मैं इतनी अच्छी साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ। तभी फिर वो उसको कहते हैं क्या ह्यूमन नेचर है कि ये लोग हमेशा धोखा लोगों को देते हैं। तो वो कहती है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो फिर वहां पर ही वो उसके पास बैठी होती है और वो एक मूवी देखकर रो रहा होता है और उसके पर्ल्स बहुत बन रहे होते हैं आंसुओं के। अब वो पर्ल्स कलेक्ट कर रही होती है और फिर वहां पर ही वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें अपना मिशन बताऊं। तो उसको कहती है कि हाँ बताओ। तो फिर वो उसको बताने लगता है कि बहुत टाइम पहले की बात है, मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग, वो मरमेड बनी और मैं मरमैन बन गया और मेरी टेल निकली, जिसकी वजह से मेरी सिस्टर वो टेल देखकर डर भी गई और मेरा स्लैप उसको पड़ा। लेकिन मेरी सिस्टर ने मुझे ये बताया था कि इस धरती पर कोई ना कोई तुम्हारा सोलमेट है, अगर तुम उसको फाइंड कर लोगे और उसको 3 किसेस करोगे तो हम वापस अपनी दुनिया में जा सकते हैं। तभी फिर वो कहती सोलमेट। तो फिर वो उसको कहते कि हाँ, मेरा कोई सोलमेट है जिसे मुझे ढूंढना होगा। तभी फिर वो उसको कहता है मुझे ये पता चला है कि वो तुम्हारे कॉलेज में, क्या तुम उसको मुझे ढूंढने में मदद करोगी। तो फिर वो उसको कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूंगी। तो दिखाते हैं कि वो उसको अपने कॉलेज लेके जाती है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि काफ़ी लोग उसके पोस्टर्स वगैरह पेंटिंग बना रहे होते हैं। तो वहाँ पर ही अचानक से उसको एक अजीबोगरीब खुशबू आती है। वो खुशबू सुन के वो कहता है कि लगता है मुझे मेरा सोलमेट मिल चुका है। तो वो उसको ढूंढने के लिए बाहर जाता है। वहीं पीछे पीछे ज़ियाओमैन भी उसके पीछे जाते हैं कि मरकरी, तुम इस तरह से अपना मिशन इनकम्प्लीट छोड़कर नहीं जा सकते। फिर वो उसको कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे मेरा सोलमेट मिलने वाला है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जैसे ज़ियाओमैन जाती है तो उसके बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड इसके बुली करने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो इतनी सुंदर भी नहीं हो, और उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है। वहाँ पर ही दिखाते हैं मर्करी आता है जो कि आखिर ज़ियाओमैन को प्रोटेक्ट करता है और उसको कहता है तुम कहाँ रह गई थी, मैं तुम्हें इतनी कॉल्स कर रहा था और प्लीज़ मान जाओ ना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया। वो उसको हैरानगी से देख रही होती है। अब वो पर्ल लेने लग रही होती तो जान की वो उसकी पर्ल्स को और गिरा देता है।
ताकि सब लोग इम्प्रेस हों। वो लड़कियां इम्प्रेस हो तो रही होती है मर्करी से भी और उन पर्ल्स को भी देखकर, और वहाँ पर ही वो नाटक कर रहा होता है कि प्लीज़ तुम मेरी लाइफ में आ जाओ, तुम बहुत अच्छी हो, और आई लव यू भी करता है और उसको आंख मारता है। तो वो समझ जाती कि ये इसका साथ दे रहा है। तो फिर वहाँ वो कहती चलो मैं इसके बारे में सोचूंगी, चलो हम चलते हैं। वो जाने लगती है तो वहाँ पर ही वो लड़कियां फिर से उसको रोक कर बात करने लग रही होती है। तो मर्करी फिर से ज़्याओमिन को प्रोटेक्ट करता है और उसको कहते हैं तुम लोग इसके साथ ऐसा बात नहीं कर सकती। उनको मुंह तोड़ जवाब देकर अपने साथ ज़्याओमिन को लेकर चला जाता है। तभी फिर वो कहता है पीछे मुड़कर मत देखना, वो हमें देख ही रही है। तभी वो कहती है तुमने इतने ज़्यादा आंसू बहाए थे ये पर्ल इकट्ठा करने के लिए। तो फिर वो कहता है कि इट्स ओके। वहीं पर वो देखता है कि एक तेज रफ्तार में कार आ रही है और पानी पड़ा होता है। तो दिखाते हैं कि वो ज़्याओमिन को अपनी करीब कर लेता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। तो दिखाते हैं कि जो कार गुजरती है तो पानी जाकर ज़्याओमिन के पीछे लेग्स पे लग जाती है। तभी फिर वो कहती है ये तुमने क्या किया। तो उसको सॉरी करता है कि अगर मेरे पाँव पर ज़रा भी वाटर गिरेगा तो मेरा फिर से विंग्स निकल आएंगे या टेल निकल आएगी, तो ये ठीक नहीं है। तो फिर वहाँ पर ही वो गाड़ी से निकलते हुए पर्सन जिसका नाम चेंगजी होता है उससे लड़ने लगती है और कहती है ये तुम कैसे कर सकते हो, तुम अंधे हो, तुम्हें नज़र नहीं आता। तो वो सॉरी करने लगता है। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम ठीक हो ना। तो वो कहती है मैं कैसे ठीक हूँ, मेरे पे इतना ज़्यादा पानी जो गिर गया है। तो वहाँ पर ही मरकरी करीब होता है चेंगजी के और उसको कहता है ये बिल्कुल ठीक है। तभी फिर ज़्याओमिन कहती है कि बिहेव योर सेल्फ मर्करी, तुम इधर खड़े रहो। तभी फिर वो उसको अपना कार्ड देता है और उसको कहता है कि मैं मेरीन बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हो। तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर मर्करी ले लेता है। सीन शिफ्ट होता है कार्ड पर चेंगजी का नाम पढ़कर। उसको याद आता है कि उसकी बहन ने इसको चेंगजी ही बताया होता है कि चेंगजी ही है तुम्हारा सोलमेट। तभी फिर वो उसको कहती है ये बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। तो मर्करी उसको कहने लगता है कि मेरी सिस्टर ने कहा था कि मुझे उसकी 3 केसेस स्टोल करनी पड़ेंगी, उसी में मेरा मिशन पास हो जाएगा, तो तुम क्या मेरी हेल्प करोगी। तो उसको कहती है केस क्या तुम्हें करनी भी आती है। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको कहता है कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा। तभी फिर वो मन में सोचने लगती है कि कितना ज़्यादा स्टूपिड है। तभी फिर वो उसको कहता है कि ये इतना टफ नहीं है। वो उसको अपने करीब करता है और उसको किस करने की पोज करके दिखाता है और दूसरी तरफ से फिर से दिखाता है। वहाँ से वो इसको देखकर हैरान हो रही थी और भागने लगती, तो तीसरा किस का पोज करके भी उसको दिखाने लगता है। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो दिखाते हैं कि वो उसको बताने लगती है कि चेंगजी तमाम स्टूडेंट्स का बहुत फेवरेट है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग है और वो मैरीन बायोलॉजी फिशेस के बारे में बहुत ज़्यादा एक्वेरियम के बारे में भी नॉलेज रखता है। तभी वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रही होती है, लेकिन मर्करी उसकी तारीफ़ें सुन के थोड़ा जेलस हो रहा होता है और बताने लगता है कि मैं भी क्राउन प्रिंस हूँ, मैं भी किसी उससे कम नहीं हूँ। लेकिन वहाँ पर ही ज़्याओमिन उसकी बात सुनकर हंसती है और उसको मुंह चिढ़ाने लगती है। तभी फिर वो उसको कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी किसेस दिलवाने में, तुमने 3 बार किस करनी है तो मेरे पास प्लान ABC है, तो किसी ना किसी तरीके से तुम्हारी किस हो जाएगी, तो तुम्हें मेरे प्लान को फॉलो करना होगा। तो दिखाते हैं कि वो इसको एक्वेरियम लेकर जाती है। वहीं वो कहती है कि ये खाली जगह है, तुम इस तरह से करो कि बेहोश होने का नाटक करो, तो यहाँ से ज़रूर चेंगजी गुजरेगा और वो तुम्हारी हेल्प करने लगेगा, तो तुम पहली किस उसकी चुरा लेना। तो फिर वो उसको कहता है ठीक है। तो दिखाते हैं कि वो बेहोश होकर गिर जाता है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही चेंगजी गुजरता है तो वो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है और हेल्प करने की कोशिश करते करते वो उसको सांस देने लग रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि बेहोश है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि एक मेड गुजरती है, वो इन दोनों को देखती है और वहाँ पर ही उससे पानी गिर जाता है। तो अचानक से दिखाते हैं कि मरकरी खड़ा हो जाता है और चेंगजी उसको देखकर हैरान होता है कि क्या तुम बिल्कुल ठीक हो गए और तुम उठ खड़े हुए हो। तो वो बहाना करके वहाँ से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप वो जैसे ही जाता है तो ज़्याओमिन उसको कहती है कि इट्स ओके, हम प्लान B की तरफ फोकस करेंगे। प्लान B के लिए देखते हैं कि चेंगजी खड़ा होता है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि पीछे से जाकर ज़्याओमिन उसकी आंखों पे हाथ रख लेती है और वहीं वो मरकरी को इशारा करने लगती है कि तुम इसको किस कर दो। तो फिर वहाँ पर ही वो नाटक कर रही होती है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अब वो किस करने जा ही रहा होता है तो दिखाते हैं कि चेंगजी ज़्याओमिन का हाथ हटाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मरकरी भाग जाता है और वो उसको देखकर कहने लगती है आई एम सॉरी, मैंने किसी गलत इंसान को पकड़ लिया, मुझे लगा था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो फिर वो वहाँ से एक्सक्यूज़ करके भाग जाती है। अब वो लोग प्लान 3 यानी कि उस पर फोकस करना चाह रहे होते हैं। उसमें ये दिखाते हैं कि जैसे ही चेंगजी जाने लग रहा होता है तो वो इशारा करती है मरकरी को कि मैं इसको पीछे से धक्का दूंगी, तो जैसे ही धक्का लगेगा तो वो सामने आएगा, तुम उसको किस कर लेना। तो दिखाते हैं कि चेंगजी सीढ़ियों से जाने लगता है। अचानक पीछे से ज़्याओमिन उसको धक्का दे देती है। तो दिखाते हैं कि जैसे उसको धक्का लगता है सामने मरकरी खड़ा होता है और वो किसका पोज के खड़ा होता है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि हाथ में नोट्स होते हैं चेंगजी के, वो उसको मारने ही जा रहा होता है कि वहीं मरकरी डर जाता है और साइड पर जाकर गिर जाता है। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही वो डरता है तो वो वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर ही ज़्याओमिन थोड़ा शर्मिंदा खड़ी होती है कि अब मैं क्या बहाना करूँगी। तो फिर वहाँ पर ही दिखाते हैं चेंगजी उसके सामने जाता है और उसको कहते हैं कि लगता है कि फिर से तुमने किसी गलत इंसान को धक्का दे दिया। तो वो उसको सॉरी भी करती है। तो फिर वो उसको कहता है कि क्या तुम कॉम्पनसेट करना चाह रही हो। तो फिर वो उसको कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो जैसे ही देखती है कि ये मैरीन बायोलॉजी का स्टूडेंट है, इसको काफ़ी नॉलेज है, तो वो उसको कहने लगती है कि मैं मैरीन लाइफ के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट लेती हूँ, मैं तो तुम्हारे पास इसीलिए आई थी। तो फिर वो उसको कहता है कि तुमने कभी किसी मरमेड या किसी मैरीन लाइफ
किसी पर्सन को देखा है तो वो उसको कहने लगती है कि मेरे पास इस फिश है जो कि बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे उसको सही से केयर करनी नहीं आती, तो मुझे इसके लिए तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? क्योंकि मैं उसको सी फूड वगैरह और एक दो चीज़ें और देती हूँ, मुझे नहीं पता उसकी केयर कैसे की जाए। तो फिर वहाँ पर ही चैंगज़ी उससे प्रॉमिस करता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इसके लिए हेल्प करूँगा और मैं तुम्हें काफ़ी चीज़ें बताऊँगा। अब दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा ज़ियामिन को गुस्सा आता है और वो लड़ने लग रही होती है मरकरी से कि तुम आखिर वहाँ से क्यों भाग गए थे, तुमने अपना मिशन इनकम्प्लीट क्यों किया? तो उसको कहता है ऑफ कोर्स हम कहीं ना कहीं तरीके से फंस जाते, तो ये तो करना ज़रूरी था। तो उसको बहुत गुस्सा कर रही होती है कि अचानक उसका ट्राउज़र फटता है, तो फिर साइड पर हो जाती है। तो दिखाते हैं कि अब मरकरी पे बहुत ज़्यादा फिर से ज़ियामिन गुस्सा करते हैं और उसको कहते हैं तुम किसी काम की नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। तो पीछे से उसके पास आता है और उसके कान में कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हूँ, तुम्हें पता है एक मॉन्स्टर बाहर है। तो उसको कहती मॉन्स्टर बाहर? तो वो बाहर जाकर देखती है किटी खड़ी होती है, जिसे देखकर वो मुस्कुराती है और उसको पता था कि फिश लोग हमेशा से किटी से डरते होते हैं। तो फिर वो उसको कहती है कि अच्छा तो इस मॉन्स्टर की तुम बात करो, और मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो वो बाहर निकलता है तो वो उसको धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर देती है और वहाँ पर ही वो किटी से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और कहता है कि डोर ओपन करो। तो दिखाया जाता है कि चैंगज़ी की बात क्लासेस लेने के लिए ज़ियामिन जाती होती है और उसको कहती है कि 3 दिन हो गए मैं तुमसे क्लासेस ले रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो आज हमें थोड़ी ड्रिंक करनी चाहिए। अब वो चैंगज़ी के साथ ड्रिंक कर रही होती है और साइड पर पीछे बैठकर मरकरी इनको देख रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है इसको इतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। अब वो बहुत ज़्यादा पी चुकी होती है और वहाँ पर ही वो बेहोश होने लगती है। तो चैंगज़ी उसके सिरहाने हाथ रख रहा होता है। मरकरी को ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता। वहाँ पर ही चैंगज़ी इसके लिए कुछ लेने जाता है तो दिखाते हैं कि वहाँ पर ही भागकर मरकरी आता है और ज़ियामिन को उठाकर अपनी लैब पर उठाकर चला जाता है। अब उसको लेके जा रहा होता है और उसने बहुत ज़्यादा पी रखी होती है। तो वो यही कहती है कि मैंने बहुत सी स्टोरीज़ पढ़ी हैं, फेयरी टेल की स्टोरी भी पढ़ी और मुझे ये पता लगा है कि जब भी किसी मरमेन या मरमिड की कोई भी विश पूरी नहीं होती तो वो एक फॉर्म की सूरत में बनकर उड़ जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर वो उसको कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मिशन देखना कंप्लीट होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर दिखाते हैं कि वो उसको घर ले आता है। अब दिखाते हैं कि अपने बाथिंग टब में बैठा होता है मरकरी और अचानक से इनकी डोरबेल पे कोई नॉक करता है। तो वो कहता है कि डोर ओपन करो। जैसे ही ज़ियामिन जाती है तो दिखाते हैं कि मरकरी की सिस्टर जिसका नाम लूना है वो आके खड़ी होती है और उसको कहती है कि मैं एनाटोमी मरकरी की सिस्टर हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो वो जैसे ही अंदर आती है तो जैसे ही उसको देखता है मरकरी तो वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वहाँ ही दिखाते हैं कि ज़ियामिन पानी देती है लूना को और वहाँ ही दिखाते हैं कि मरकरी ज़ियामिन को ऊपर रूम में ले जाता है और उसको कहता है हमें यहाँ से जाना चाहिए, तुम इसको अंदर क्यों लेकर आई? तो वो कहती है तुम्हारी सिस्टर है। तभी फिर वो उसको कहते हैं तुम्हें नहीं पता ये बहुत ही खतरनाक मरमिड है, तुम्हें इसको अंदर नहीं लाना चाहिए था। तभी फिर वो डोर के बाहर आवाज़ सुनता है और उसको कहता है कि चलो अब मैं 3 तक काउंट करता हूँ, तो जैसे ही मैं डोर ओपन करूँगा हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो वो 3 तक काउंट करता है। जैसे डोर ओपन करता है तो दिखाते हैं कि ज़ियामिन उसको धक्का दे देती है और दरवाज़ा बंद करती है। तभी वो कहते हैं दरवाज़ा ओपन करो, तुमने ऐसा क्यों किया है? तो दिखाते हैं वहीं पर ही लूना आती है और मरकरी से बात करने की कोशिश करती है। तो फिर उसको कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम क्यों आई हो? तो वहाँ पर ही पीछे से ज़ियामिन कहने लगते हैं नहीं लूना तुम यहाँ ही रहो, तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वहाँ ही मरकरी कहता है ठीक है, अगर ये नहीं जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो वो कहती है ये तो अच्छी बात है, चले जाओ। तो फिर वहाँ पर ही वो दरवाज़ा लॉक करके कहता है कि जी नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊँगा। फिर वो अपनी सिस्टर के साथ बैठ जाता है। अब दिखाते हैं कि मरकरी लूना से ये डिस्कस करता है कि तू मेरे पास किया है, मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन रह चुके हैं, लगता है तू मुझे मिस कर रही थी जो यहाँ पर आ गई हो। अब वो उसको ये कहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है और उसको चिढ़ा रहा होता है जिस तरह भाई बहन लड़ते हैं। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको कहती है कि बेशक तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हो लेकिन हो तुम मुझसे छोटे, तुम इस तरह से नहीं आगे बढ़ सकते। तभी वो कहती है और बताओ तुम्हारा सब मिशन वगैरह कैसा चल रहा है? तो फिर वहाँ पर ही वो उसको चैंगज़ी की प्रोफाइल दिखा के कहता है कि मुझे मेरा सोलमेट मिल गया और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, जिसे देखकर वो हैरान होती है क्योंकि इसने अपने भाई से झूठ बोला होता है सोलमेट वाली बात। तभी वो कहते हैं क्या तुमने इस बात पे यकीन कर लिया? तो कहता है क्या मतलब? वहाँ पर ही दिखाते हैं कि अचानक से ज़ियामिन आती है और कहने लगती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे ज़रूरी काम है। तो वहाँ पर ही वो उसकी ड्रेसिंग देखकर थोड़ा जेलस होता है, उसको कहते हैं तुम्हारी ऐसी क्या काम है जो तुम यहाँ पर से जा रही हो? तो फिर वो उसको हस्बैंड की तक क्वेश्चनिंग कर रहा होता है। तो वहाँ पर ही ज़ियामिन को गुस्सा आता है और वो कहती है तुम्हारा बिजनेस नहीं है। वो लूना को बाय कर वहाँ से चली जाती है। तो दिखाते हैं कि जैसे वो बाहर जाती है चैंगज़ी होता है तो वो उसको कहती है सॉरी मुझे लेट हो गया। तो वो कहता है इट्स ओके, चलो हम चलते हैं। तो वो उसके साथ चली जाती है प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। अब ऊपर से ये सब कुछ मरकरी देखकर जेलस हो रहा है और लूना देखकर समझ जाती है कि मरकरी को अट्रैक्शन हो रही है ज़ियामिन के साथ। तभी वो उसको कहती है कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो? वो जा चुकी है। फिर उसको कहता है तुमसे किसने कहा मैं इसको देख रहा हूँ, मैं तो सीनरी इंजॉय कर रहा हूँ। तो फिर उसको कहती है कौन सी सीनरी, मुझे तो दिखाओ। तो दिखाते हैं कि ये इनको फॉलो करते करते आखिर एक्वेरियम पहुंच जाते हैं। दिखाते हैं कि ज़ियामिन चैंगज़ी के साथ बहुत सी इन्फॉर्मेशन फिशेस के बारे में ले रही होती है और पीछे से मरकरी देखकर जेलस होता है कि और लोगों के साथ तो कितना हैप्पी होती है और मुझसे कितना मूड बनाकर रखती है। अब ये सब कुछ देखकर जेलस हो रहा होता है और लूना समझ रही होती है कि इसको इंटरेस्ट हो रहा है ज़ियामिन से। तो फिर वहाँ पर ही वो जेलीफिश के बारे में भी नॉलेज ले रही होती है
और बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही होती है ताकि जो चीज़ है चैंगजी के काम आए। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको सारी नॉलेज दे रहा होता है कि अचानक से मरकरी जेलस होता है और उसको गुस्सा आता है। वो पानी का बकेट उठाकर फेंकने लग रहा होता है कि दिखाते हैं कि अचानक से बीच में चैंगजी आ जाता है जो प्रोटेक्ट करता है ज़ियाओमिन को। जैसे ही दोनों मुड़कर देखते हैं तो वहाँ से मरकरी भाग चुका होता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही चैंगजी ज़ियाओमिन को घर लेकर आता है तो उसको कहता है कि अपना ध्यान रखना, और उसको एक छोटी सी फिश देता है और उसको कहता है कि इसका केयर करने का तरीका तुम खुद देख लेना। तो वो थैंक्स करती है। जैसे ही वो अंदर जाती है उसको फिश को देखकर बहुत अट्रैक्शन हो रही थी, वो फिश की तारीफें करी होती है और मरकरी वहाँ जेलस हो रहा होता है। तो उसको कहता है कि कभी तुम मेरी भी तारीफ कर दिया करो, और इस फिश की तुम कैसे करी हो। तो वो उसके कहती है फिश है इतनी प्यारी। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता, मैं क्राउन प्रिंस रह चुका हूँ, हर लड़कियां मेरे पे दीवानी थी और मेरे पे मरती थी। तभी पे वो मुंह चुरा रही होती है कि फिलहाल मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। वो जाने लग रही होती है तो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है कि ये तुम मेरे साथ कैसे बात कर रही हो, क्या तुम्हें मुझे अट्रैक्शन नजर नहीं आती। और वहां पर ही लूना सब कुछ समझ रही होती है कि मरकरी को जैसे ज़ियाओमिन से प्यार हो रहा है। ये दोनों लड़ रहे होते हैं और लड़ते लड़ते रूम में जा रहे होते कि अचानक से बीच में लूना आ जाती है। तो मरकरी उसको कहती है ये हमारा मैटर है, तुम जाओ यहाँ से। तो वो इन दोनों को अंदर धक्का दे देती है और रूम को लॉक कर देती है। अब अंदर से ज़ियाओमिन बार बार दरवाज़ा बचाती है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, लेकिन लूना वहाँ से जा चुकी होती है। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वो मरकरी से कहते हैं अपनी सिस्टर को डोर ओपन करे। तो वो कहता है मैं क्या कहूँ, तुम ही उसको कह दो। तो दिखाते हैं कि वहाँ पर ही वो अपने बेड पर बैठ जाती है और उसको कहती है कि बस मैं यहाँ पर सोऊंगी। तो वो उसको कहता है ये कैसे हो सकता है। तो वो कहती है ऑफ कोर्स ये मेरा बेड है, लेकिन वो बहस कहता है मुझे यहाँ पर सोना है। तो वहाँ पर ही वो ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा होता है बेड पर, लेकिन वहाँ पर ही ज़ियाओमिन उसको कहती नहीं। वो उसको ज़ोर ज़ोर से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और छीना झपटी कर रही होती है, लेकिन वो कहता है नहीं मैं ही यहाँ सोऊंगा, मैं नीचे नहीं सो सकता। तभी फिर वो एक कपड़ा बांध लेती है बेड के सेंटर में और उसको कहती है कि हम दोनों को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, तुम मेरे बेड की तरफ नहीं आओगे, ना ही मैं तुम्हारी तरफ आऊंगी। वो उसको सारे रूल्स बता देती है तो वो ओके कर लेता है। ये दोनों लेट जाते हैं। तो दिखाते हैं कि बहुत रात गुजर जाती है। अचानक से मौसम बन जाता है और बारिश होने लगती है। ज़ियाओमिन की जाग होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है आवाज़ों से। तो मरकरी को फील हो जाता है ये डर रही है। तभी फिर वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उसको कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, तो मेरा हाथ पकड़े रहो, तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वहाँ पर ही ये दोनों सो जाते हैं और अचानक से वो जो कपड़ा है वो बीच से हटकर गिर जाता है। जैसी सुबह जाग होती है तो ज़ियाओमिन मरकरी की तरफ देखती है और सोचती है कि सोते हुए कितना हैंडसम लगता है। वो जैसे ही डोर ओपन करने जाती है डोर लॉक होता है। वहाँ पर ही वो आती है मरकरी के पास और उसको उठा के कहती है कि प्लीज़ अपनी सिस्टर को दरवाज़ा ओपन करे। तो वो उसको कहता है प्लीज़ मुझे सोने दो, तुम उसको खुद कह दो। तो वो कहती है मैं उसको कैसे कह सकती हूँ, तुम अपनी बहन को खुद कह दो। अब उसको उठा रही होती, वो नहीं उठ रहा होता। तभी वो उसको कहती है ठीक है अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं वायलेंट हो सकती हूँ। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको ज़ोर से मारती भी है। तो फिर वो उसको कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मुझे 5 मिनट के लिए सोने दो। तो वो उसको कहती है नहीं दरवाज़ा ओपन करवाओ। तो वहीं उसको कहते हैं कि नहीं तुम भी सो जाओ। तो वो उसको खींच के बेड पे फेंकता है और वहाँ पर ही वो उसको कहता है सोने दो। तो उसको कहती है तुम नहीं उठ रहे ना। वो ज़ोर से उसके हाथ पर काटती है। तो वो ज़ोर से चिल्लाते हैं ये तुमने क्या किया। तो उसको कहती है ऑफकोर्स दरवाज़ा खुलवा। तो अचानक इनको दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। तो जैसे ही मरकरी डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि इसकी सिस्टर जा चुकी होती है। वो फ़ौरन से नीचे जाता है तो अपनी सिस्टर को ढूंढता है। वो जा चुकी होती है लेकिन उसने एक लेटर छोड़ के गई भी होती है और उसने बताया होता है कि मैंने नोट किया है कि तुम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, तो मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगी कि जिस तुम अपने सोलमेट को ढूंढ रही हो सकता है कि वो बिल्कुल तुम्हारे साथ रहती हो। तो हमेशा से तुम अपनी दिल की सुनना, ये ना हो कि कुछ जल्दबाजी कर देना, और अपनी दिल की सुनना और अपनी सोलमेट का ख्याल रखना। हो सकता है तुम्हारी सोलमेट तुम्हारे साथ हो, यानी वो उसको इशारा दे रही होती है कि तुम्हारी सोलमेट ज़ियाओमिन हो सकती है, तो तुम उसका ख्याल रखना। और उसको कुछ पैसे वगैरह भी दे जाती है। तो फिर वहीं अचानक से दिखाते हैं कि आ जाती है ज़ियाओमिन। तो वो लेटर को छुपा देता है। तो वो कहती है कि लूना कहाँ चली गई। तो उसको कहते हैं वो जा चुकी है। तो कहती तुम क्यों नहीं गए। तो कहता ऑफ कोर्स जब तक मेरा मिशन कंप्लीट नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि ज़ियाओमिन सी फूड खा रही होती है क्योंकि वो चाह रही होती है कि मरकरी भी इंसानों वाला खाना खाना स्टार्ट कर दे। तो वहाँ पर ही मरकरी आके खड़ा होता है। तो वो उसको कहती है कि ये बहुत मज़े का, तुम टेस्ट करोगे। वो उसको कहता है जो मैं खाता हूँ तुम्हें पता तो है, यही मेरा ब्रेकफास्ट है। तो वो कहती है कि ये क्या, क्राउन प्रिंस होते हुए तुम इस तरह का ब्रेकफास्ट करते हो। अब वो उसको बहुत ज़्यादा दिल ललचा रही होती है। तो जैसे ही वो अंदर जाती है तो दिखाते हैं कि मरकरी से रहा नहीं जाता, वो भी उस टेस्टी सी फूड को खाने जा ही रहा होता है कि पीछे से ज़ियाओमिन आती है। तो वो कहता है तुमने तो मुझे डरा दिया। तो वो कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। तो उसको कहता है कि मैं चाह रहा था कि ये तुम्हारा खाना वेस्ट ना जाए, इसलिए मैं उसको क्लीन कर रहा था। तो उसको कहती है बर्तन वगैरह भी साफ कर लेना और इसको उठा लेना। वहीं वो मुंह बनाने लगता है। अचानक से वो देखता है कि ज़ियाओमिन के मोबाइल पर चैंगजी के मैसेजेस आ रहे होते हैं और वो उसको इन्वाइट कराते हैं एग्जीबिशन के लिए। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको मुँह तोड़ जवाब देकर कहता है कि नहीं,
वो यहाँ पर आना पसंद नहीं करेगी क्योंकि वो बिजी है। तो फिर वहाँ पर ही चेंगजी उससे क्वेश्चन करता है कि तुम कौन हो। तभी फिर वो पूछता भी है कि आखिर ज़ियाओमिन कहाँ है। तो फिर मरकरी इसको बता देता है कि वो तो शॉवर ले रही है और वो आने में इंटरेस्टेड नहीं है। तुम वही पर्सन हो ना जो एक्वेरियम में इसके साथ थे। तुम्हें पता है कि बिल्कुल भी उसको तुम में इंटरेस्ट नहीं है, वो मुझ में इंटरेस्ट लेती है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जेलस चेंगजी से हो रहा है तो वो उसको मुँह तोड़ जवाब देकर फ़ोन बंद कर देता है। कुछ देर बाद दिखाते हैं कि ज़ियाओमिन आती है। वो अपना सेलफोन चेक करती है तो लड़ने लगती है कि तुमने मेरा सेलफोन उठाया था ना। तो वहीं मरकरी झूठ बोलती है कि नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैंने बिल्कुल भी सेलफोन नहीं उठाया। तो वो उसको बातें सुनाकर जाती है और थोड़ी देर बाद आकर उसको बताती है कि मैं अपनी क्लासेस लेने चेंगजी के पास जा रही हूँ। और वो चेंगजी का नाम सुन के जेलस होता है और फिर वो उसको कहती है ऐसे क्या देख रही हो, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तो उसको कहता है क्या वाकई ये सब कुछ तुम मेरे लिए कर रही हो। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स, मैं बस चाहती हूँ तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो। तभी फिर वो उसको कहता है ठीक है, जब मेरा मिशन कंप्लीट होगा तुम चेंगजी से आज के बाद नहीं मिलोगे, तुम डील करो। वो खामोश हो जाती है। वहीं वो उसे लड़ने लगता है कि देखा ना, लगता है तुम उसको मिलना चाहती हो, ये कुछ और ही चल रहा है। अब उस पर थोड़ा शक भी कर रहा होता है। तभी उसको गुस्साते हुए उसको कहते हैं ठीक है, मैं आज अपना मिशन कंप्लीट कर लूँगा, मैं 3 बार किस करना है ना, मैं आज जाकर चेंगजी को किस कर लूँगा। वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इधर से दिखाते हैं कि चेंगजी अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है कि अचानक से वहाँ पर मरकरी चला जाता है और जाते ही उसके फोरहेड पे 3 किस करता है। अब चेंगजी के हाथ में पानी आता है जो कि उसके लेग्स पे गिर जाता है क्योंकि मरकरी के पाँव पे पानी गिरने से उसकी टेल निकल सकती है। तो वहाँ पर ही दिखाता है अचानक ज़ियाओमिन आती है। वो एक स्टूलर लेती है, वहाँ पर ही मरकरी को बिठाती है और उसके पाँव पे कपड़ा डालती है और चली जाती है। जैसे ही चेंगजी देखता है उसको देखकर कुछ अजीब फील होता है और फ्लैशबैक में उसको याद आता है कि जब पहली मुलाकात हुई थी तब भी अपने आप को उसने प्रोटेक्ट किया होता है और पानी अपने पाँव पे गिरने नहीं देता। और अब भी किस तरह से ज़ियाओमिन ने इसके पाँव पे कवर किया और उसको ले गई। तो उसको याद आता है कि इसको किस तरह से ज़ियाओमिन ने कहा होता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी मछली है और मैं उसकी केयर करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे उसकी केयर करना नहीं आती। तो वो समझ जाता है कि इसके पास एक बहुत बड़ी मछली है, यानी कि वो मरकरी है। तभी वो कहता है कि अच्छा, मैं समझ गया, ये चीज़ इसके पास है। तो दिखाते हैं जैसे ही लोग घर जाते हैं तो ज़ियाओमिन खफा हो रही होती मरकरी से कि तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था, अगर तुम्हारी टेल निकल जाती तो। तभी वो कहता है कि मैं क्या करूँ, उसने पानी फेंक दिया था और मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, मुझे उसका मिशन कंप्लीट जो करना था। इन दोनों की इस चीज़ को लेकर आर्गूमेंट चल रही थी। तो उसको समझाने लगती है तुम्हें नहीं पता, ये इंसानी दुनिया है, अगर तुम्हारी टेल निकल जाती तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था और ये खतरे की बात है। और वो बहुत नाराज़ हो रही होती है और वो गुस्सा होकर बैठ जाती है। तो फिर वहाँ पर ही अचानक से मरकरी को याद आता है कि इसकी सिस्टर ने एक VIP कार्ड गिफ्ट इसको दिया होता है। तभी फिर वो उसको मनाने की कोशिश करता है कि प्लीज़ मेरी सिस्टर एक गिफ्ट कार्ड छोड़ गई है कि क्या तुम शॉपिंग करना पसंद करोगी। लेकिन वो गुस्सा कर रही होती है। तो वो उसको बहुत ज़्यादा मना लेता है और उसको कहता है कि आज के बाद मैं एहतियात करूँगा, तो प्लीज़ तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो। तो वो अग्री कर जाती है। अब दिखाते हैं कि मरकरी के साथ ज़ियाओमिन शॉपिंग पे जाती है। वहाँ पर उसको मज़े मज़े की चीज़ें नज़र आती है। तो वो एक क्यूट सा बैंड उठा लेती है और उसको कहती है कि ये देखो, ये मैंने पहना है, मैं क्या क्यूट नज़र आ रही हूँ कि नहीं। लेकिन मरकरी उसको कुछ टका सा जवाब देता है और अनरोमांटिक सा जवाब देता है। वहीं ज़ियाओमिन का मूड बन जाता है। अब वो एक और बैंड उठा कर आती है और उसको कहती है कि देखो, ये कपल बैंड है, ये तुम पहनो, तुम पे बहुत सूट करेगा। और उसको पहनाती है। तो उसको कहते हैं ये क्या तुम बच्ची हो, तुम बिल्कुल बच्ची हो, बच्चों वाली हरकतें करती हो, क्या हम बच्चे हैं। तो वहीं उसका मूड बन जाता है कि कितना अनरोमांटिक है। वो गुस्से से आगे चली जाती है। तो अचानक से मरकरी की कपल पे नज़र पड़ती है। तो वो लड़की को देखता है कि लड़की किस तरह से खुश हो रही होती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसका साथ दे रहा था और उसकी तरह कपल वाली चीज़ें पहन रहा होता है। तो वो समझ जाता है कि लड़कियों को इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो वो फिर जाता है ज़ियाओमिन के पास और वही बैंड लेकर जाता है और उसको कहता है कि ये देखो, मैं सोच रहा हूँ कि ये बाकी बहुत क्यूट है। और वो पहन के कहता है कि ये अच्छा लग रहा है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा ज़ियाओमिन नखरे कर रही होती। तो वो उसके करीब आता है, थोड़ा मनाने की कोशिश करता है। उसको कहता है हम दोनों क्या इकट्ठे फ़ोटो लें। तो वो मान जाती है। दोनों अब एक साथ कपल फ़ोटोज़ लेते हैं। अब दिखाते हैं कि मरकरी को ज़ियाओमिन से अट्रैक्शन हो रही होती है। वहाँ पर ही वो उसके लिए बबल टी वगैरह लेकर आती है और इन्जॉय करना चाह रही होती है। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं एक बात कहूँ कि मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। तो ज़ियाओमिन थोड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी कोई रोमांटिक जवाब देगा या कहेगा कि मेरी वजह से। तभी फिर वो उसको कह देता है कि असल में मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ मॉन्स्टर से। वहाँ पर ही ज़ियाओमिन का मुँह बन जाता है कि इसने कुछ अजीब जवाब दिया। तो फिर वो उसको कहते हैं तुम मज़े मज़े की मील बनाते हो तो मैं वो भी खाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं फ़िलहाल नहीं जाना चाहता। तभी वो कहती है कि तुम बहुत ही अजीब हो, बहुत चाइल्डिश हो। तो दिखाते हैं कि ये दोनों साथ जा रहे होते हैं और ज़ियाओमिन कुछ हरकतें कर रही होती है और उसको कहती है क्या हम गेम खेले। तो वो कहता है कि तुम बिल्कुल बच्ची हो। वहाँ ही उसका मुंह बन जाता है। तो उसको कहता है चलो ठीक है, हम गेम खेलते हैं। अब वो गेम खेल रही थी। कहती कि जो जीतेगा, जिसने सबसे पहले सीढ़ियाँ चढ़ ली, तो तुमने उसकी विश पूरी करनी होगी। तो वो कहता है ठीक है। अब ये लोग गेमिंग कर रहे होते तो दिखाते हैं कि गेम खेलते खेलते अचानक से ज़ियाओमिन जीत जाती है।
तो वो कहती है मैं तो जीत गई। तो फिर वहाँ पर ही वो मरकरी से कहने लगती है तो ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो वो कहता है फ़िलहाल तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो वो दोबारा उससे क्वेश्चन करती है। तो फिर वो उसको कहते हैं कि ठीक है तुम आज के बाद एक्वेरियम नहीं जाओगी। तो फिर वहाँ पर ही वो खामोश हो जाती है। तो वो फिर से मुड़कर जाने लगती है, उसका पाँव मुड़ जाता है। तो वहाँ ही दिखाते हैं कि मरकरी उसको बचा लेता है, तो वो उसकी बाहों में आ जाती है। वहाँ ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, इनकी लव का अट्रैक्शन हो रहा होता है। तो दिखाते हैं कि ज़ियाओमिन अंदर भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि ज़ियाओमिन जा रही होती है कहीं बाहर। तो मरकरी उसको शक भरी नज़रों से देखता है। तो फिर वो उसको कहती है तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए, मैं कह रही हूँ मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी, तुम्हें मेरी बातों पे यकीन करना चाहिए। तो वो उसको कहता है ठीक है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि चैंगजी नॉलेज में ये चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरह से मरमिट या मरमेंट जब दुनिया में आते हैं तो उनके साथ किस तरह से एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो वहाँ पर ही उसको पता होता है कि मरकरी ही एक मरमन है। तो वो कहता है मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। इसे दिखाते हैं कि बहुत टाइम गुजर जाता है और बाथिंग टब में होता है मरकरी। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि बारिश होने लग रही होती है। तो वो सोचता है कि ज़ियाओमिन के पास अम्ब्रेला नहीं है, मुझे अम्ब्रेला लेकर उसके पास जाना चाहिए। और फ्लैशबैक में दिखा रहे होते कि किस तरह से वो रोमांटिक अंदाज में जाता है अम्ब्रेला लेकर ज़ियाओमिन के पास। तो वो उसको कहती है कि अगर तुम भूख जाते तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो फिर वो उसको कहता है कि इट्स ओके, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैंने अपने आप को कवर किया हुआ है ताकि मैं तुम्हें अम्ब्रेला दे सकूँ, तुम भीग जाओगी। अब वो ये रोमांटिक पल को सोचता है तो उसको आइडिया आ जाता है कि उसको अम्ब्रेला लेकर ज़ियाओमिन के पास जाना चाहिए। तो वो अपने आप को अच्छे से कवर कर लेता है और अम्ब्रेला लेकर चला जाता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके ज़ियाओमिन को। इधर से दिखाते हैं कि ज़ियाओमिन एक्वेरियम जा चुकी होती है क्योंकि वो डिज़ाइन करने जा रही होती है। तो वहाँ पर अचानक से चेंगजी आता है और उसको आके कहता है कि मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो उसको कहती है हाँ आज मैं भी तुमसे ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ। तो उसको कहता है कहो। तो वो उसको लेटर दे देती है रेजिग्नेशन और उसको कहती है कि मेरे पेपर्स होने वाले हैं और मैंने बहुत सी असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं किया। फ़िलहाल मुझे मैरीन लाइफ में बायोलॉजी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फ़िलहाल मैं इस चीज़ को ड्रॉप करना चाहती हूँ। तो फिर वो उसको कहता है कि चलो ठीक है, यही तुम्हारी मर्ज़ी है, तो मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उसको कहती है ठीक है। तभी फिर वो उससे पूछता है कि उस दिन जो पर्सन तुम्हारे साथ था वो कौन है। तो वहाँ पर ही वो कहने लगती है वो मेरा लैंडलॉर्ड है। तो वो कहता है लैंडलॉर्ड। तो उसको कहती है हाँ वो विलेज से आया हुआ है इसलिए वो इस तरह से बिहेव करता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो तुम इसकी बातों पर दिल को मत लेना। तो फिर वो उसको कहता है कि चलो ठीक है। तो दिखाते हैं कि वो गुड बाय करके जैसे ही बाहर निकलती है तो दिखाते बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि अचानक से मरकरी भी आया हुआ होता है कि वो अम्ब्रेला लेकर उसके पास जाएगा। तो अचानक से दिखाते हैं वो जाने लग रहा होता है, वहाँ पर ही चेंगजी अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और ज़ियाओमिन के साथ बातें करते हुए जा रहा होता है। मरकरी जैसे इन दोनों को एक साथ अम्ब्रेला के नीचे देखता है तो वहाँ पर ही वो ज़ियाओमिन को गलत समझने लगता है और उसको कहता है कि ये तो झूठी है। तो दिखाते हैं कि अब चेंगजी बातें करते हुए जा रहा होता है ज़ियाओमिन के साथ क्योंकि चेंगजी को भी इंटरेस्ट हो रहा होता है ज़ियाओमिन में। अब वो उससे इधर उधर की बातें कर रहा होता है कि तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन वो उसको थोड़ा अवॉइड कर रही होती है। तो फिर वो जाने भी लग रही थी, वो उसको रोकता है कि अम्ब्रेला तो मेरे पास है, तुम कहाँ जा रही हो। तो फिर वो उसको कहती है यार तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि मुझे आज तुमसे कुछ बातें कहनी है और मरकरी पीछे से इनकी बातें सुन रहा होता है। वहाँ पर ही दिखाते कि चेंगजी अपनी फीलिंग्स का इजहार कर लेते हैं ज़ियाओमिन को और उसको कहने लगता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। अब वो जिस तरह से उसको अपने प्यार का इजहार करता है वहाँ ही मरकरी का दिल टूट जाता है। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जिस तरह से वो इन दोनों को देख रहा होता है उसको अच्छा नहीं लगता, वो मुड़कर चला जाता है। जैसे ही वो चला जाता है तो दिखाते हैं कि ज़ियाओमिन जवाब देते चेंगजी को सॉरी मेरी लाइफ में कोई और है। तभी फिर उसको कहता है कि वही ना, यानी कि वो मरकरी के बारे में कहता है। तो वो कहती है हाँ। तभी फिर वो कहता है इट्स ओके, हम फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं। लेकिन वो उसको वहाँ पर इग्नोर करती है कि मुझे जल्दी है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो वो वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही घर जाती है तो वो मरकरी को आवाज़ लगाती है लेकिन मरकरी घर पर नहीं होता, वो उसको कहीं पर भी नज़र नहीं आता, वो बहुत ढूंढती है। तो अचानक से वो देखती है कि उसके पर्ल्स पड़े होते हैं और वहाँ पर एक लेटर होता है, उसने गुड बाय करके ज़ियाओमिन को जा चुका होता है। तो वहीं वो हैरान होती है कि आखिर ये इतना ज़्यादा रोया क्यों है, जो इतने ज़्यादा इसके पर्ल्स निकले हैं। अब वो बहुत ज़्यादा अपसेट बैठी होती है, उसको याद सता रही होती है मरकरी की और वो कहती है कि आखिर मरकरी तुम बिन बताए कहाँ चले गए हो। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ज़ियाओमिन ने ब्रेकफास्ट बनाया होता है और मरकरी के लिए भी बनाया होता है। वहाँ पर वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है और यही सोच रही होती है कि यार उसको ज़रूरी काम हो गया इसलिए वो चला गया हो मुझे बिन बताए। आई विश कि वो वापस आ जाए। अब उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है कि अचानक से डोरबेल पे कोई नॉक करता है। तो वो जैसी बाहर जाती है उसको लगता है कि मरकरी होगा। तो वो लिटिल किटी को देखती है जिसे देखकर वो कहती है कि अच्छा तुम ड्राइड फिश के लिए आए हो ना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं देने वाली। वहाँ पर ही वो किटी से बातें कर रही होती है और मिस कर रही होती है किस तरह से मरकरी उसकी केयर करता होता है। और वहाँ पर ही वो उसको कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर आ गए हो, प्लीज़ तुम मरकरी को ढूंढ दो ना, काश तुम उसको मुझे ढूंढ के ला दो। अगर तुम मुझे उसको ढूंढ के ला दोगे तो मैं तुम्हारे लिए ड्राइड फिश ज़रूर रखूँगी। और वहाँ पर ही दिखाती है कि मरकरी
ट्री के पीछे छुप कर देख रहा होता है ज़ियामिन को। तो दिखाया जाता है कि अब ये दरिया के किनारे खड़ा होता है मरकरी। उसकी सिस्टर भी उसके पास होती है और उसको कहती है कि अच्छा तो तुम उस घर से निकाल दिए गए हो। तो फिर वहाँ पर भी उसको कहता है कि नहीं, चेंगजी और ज़ियामिन एक हो गए, इसलिए मुझे वहाँ पर रहना ऑकवर्ड लग रहा था। तभी उसको गुस्सा आता है कि अच्छा तो मेरे भाई के साथ ऐसा सलूक किया, देखो मैं करती क्या हूँ। लेकिन वो उसको रोक कर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बस मुझे रहना वहाँ पर ऑकवर्ड लग रहा है और मुझे बस गुस्सा आ रहा है कि मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गया था। लेकिन वहाँ पर ही दिखाओ चेंगजी के साथ वो अम्ब्रेला के नीचे थी और उसने उससे अपनी फीलिंग्स का इजहार किया। तभी वो उसको कहती है इसका मतलब है कि तुम पसंद करने लग गए हो ज़ियामिन को। तो फिर वो उसको कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बार बार वो उसको ये गुलवाने की कोशिश कर रही होती कि ये ज़ियामिन को पसंद करता है, क्योंकि उसकी सिस्टर को बिल्कुल फील हो चुका होता है। लेकिन वो इस चीज़ को इनकार कर रहा होता है। लेकिन वो उसको कहता है कि तुम्हें पता तो है, जो तुमने मिशन दिया था वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, अब तुम क्या चाहती हो। तुमने ही तो कहा था कि चेंगजी के साथ तुम्हें 3 किसेस करना होगा, वो मेरा सोलमेट है। तो कहती क्या मैंने कहा था। तो उसको कहता है क्या मतलब, तुम्हें याद नहीं जब हम छोटे थे तुमने मुझे ये सारी बातें कही थी कि तुम्हारा सोलमेट चेंगजी है और उसकी इस तरह से सेंट है और ये सब कुछ करना है, तो तुम ये सारी चीज़ें भूल गई हो। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको कहती है क्या वाकई तुम ये सारी चीज़ों पे यकीन करते हो, मुझे तो याद भी नहीं। तो कहता है क्या, इसका मतलब तुमने झूठ बोला था। तो उससे थोड़ा लड़ रहा होता है। तो फिर वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें बस ये कहना चाहूँगी, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम्हें उसके सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार ज़रूर करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा प्यार तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। यानी वो उसकी बात समझ जाता है और उसको बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। अब दिखाते हैं कि पेंटिंग कर रही होती है ज़ियामिन मरकरी की, क्योंकि वो उसको बहुत मिस कर रही थी, लेकिन उस पर गुस्सा भी होता है क्योंकि वो उसको बिन बताए जा चुका होता है। तो अचानक से उसको कोई चीज़ लगती है। तो उसको कहती है कौन स्टूपिड है, कौन ये बच्चों वाली हरकत कराए। तो अचानक से दिखाते हैं कि पीछे से मरकरी आके खड़ा होता है। वो थप्पड़ लगाने लगती है तो मरकरी को देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी वो उसको हैरानगी से देखती है तो उसको कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। तो उसको गुस्सा आने लगता है। तभी फिर वो पेंटिंग देखकर कहता है कि ये हैंडसम मैन की तस्वीर है, यानी कि तुम मुझे मिस कर रही थी। तभी वो कहती है बस करो, बिन बताए जब तुम्हारा दिल चाहे तुम आ जाते हो और चले जाते हो और ऐसा प्रिटेंड करो कि जैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको कहती है कि सॉरी भी करना बनती है। तो फिर वो उसको देखकर कहता है कि सॉरी तो तुम्हें करनी चाहिए लेकिन तुमने नहीं की। तो वो कहती क्या मतलब। तो फिर वो उसको बताता है कि उस दिन जब बहुत हैवी रेन हो रही थी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, लेकिन मैंने देखा था कि किस तरह से चेंगजी ने तुमसे बातें की। तो वो कहती क्या उस दिन तुम वहाँ पर ही थे। तो उसको बताता है कोर्स बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मुझे तुम्हारी परवाह हो रही थी, मैंने अपने आप को अच्छे से कवर किया, तो मैंने यही सोचा कि मैं एक अम्ब्रेला तुम्हारे पास लेके जाऊंगा। अब वो ये सारी बातें बता रहा होता है। वहाँ पर ही उसको मरकरी पे प्यार आने लगता है, वो उसको ज़ोर से हक कर लेती है। तभी वो कहता है ये सारी चीज़ें देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसको ज़ोर से हक किए हुए होती है क्योंकि वो भी मरकरी से प्यार कर बैठती है। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको कहता है कि तुम्हें पता है, तुम्हें मनाने के लिए, सॉरी करने के लिए मैंने एक बाईसाइकिल खरीदी है, हम उस पर ड्राइव करते हैं। तो वो कहती क्या वाकई। वहाँ पर ही वो फ्लैशबैक में सोच रही थी कि रोमांटिक टाइप के पल ये लोग गुजार रहे होंगे कि इस तरह से वो बाईसाइकिल पे उसके पीछे बैठी होगी उसको ज़ोर से पकड़कर। तो अचानक से जैसे ही वो उसको साइकिल के पास लेके जाता है वो देखकर हैरान होती है कि साइकिल इतनी बड़ी सी होती है कि इन दोनों को सेपरेट बैठना पड़ेगा। तो वो कहती क्या ये है साइकिल। तो उसको कहते हैं हाँ ये तुम्हारे लिए मैंने ली है, चलो हम इस पर ड्राइव करते हैं। तो वो उसके पीछे बैठ जाती है। तो वो उसको हक करने की भी कोशिश कर रही होती है लेकिन वो बहुत दूर होता है। तो अचानक से दिखाते हैं एक पुलिस ऑफिसर आता है क्योंकि इसने ये साइकिल चुराई होती है। तो वहाँ से ये दोनों भाग रहे होते। तो कहती क्या तुमने चुराई हुई इलीगल साइकिल मेरे पास लेकर आए। अभी लोग भागते भागते एक क्लासरूम में चले जाते हैं। वहाँ पर एक कपड़ा पड़ा होता है, वो अपने ऊपर दोनों ओढ़कर बैठ जाते हैं। वहाँ ये दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। तो ज़ियामिन उसको देखकर कहती है कि थोड़ा दूर हो जाओ, मैं इन सब चीज़ों की आदी नहीं हूँ। तो फिर वो उसको कहता है झूठ मत बोलो, तुम इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आदी हो। तो वहाँ पर ये दोनों आंखें बंद कर लेते एक दूसरे को किस करने जा ही रहे होते हैं। तो उस क्लास का टीचर आता है और वो कपड़ा हटाकर कहता है कि आप दोनों यहाँ की स्टूडेंट हो। तो ये दोनों बहाना करते हैं आई एम सॉरी, हम गलत क्लास में आ गए और वहाँ से भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते कि ज़ियामिन और मरकरी घर आते हैं। तो वो जैसे आकर टेबल पर पजल्स देखता है वो कहता है ये क्या है। तो उसको कहती है ये पजल गेम है, जब तुम नहीं होते थे तो मैं टाइम पास के लिए यही खेलती थी, तो क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम बिल्कुल बच्चों की तरह, मुझे ये गेम्स नहीं आती। उसका मूड बन जाता है। तो वहाँ पर ही मरकरी उसके साथ पजल सॉल्व करने के लिए बैठ जाता है। अब ये काफ़ी देर तक खेल रहे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा थक जाता है और कहता है कि मुझसे तो ये नहीं हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। तो वो देखता है कि ज़ियामिन की आंख लग जाती है और जैसे सो रही होती है वो बहुत क्यूट लग रही होती है। तो भाई उसको उस पर प्यार आने लगता है और वो उसके करीब होने लगता है उसको किस करने के लिए। जैसे ही वो उसके करीब होता है किस करने के लिए, अचानक उसकी आंख खुल जाती है और इनका अचानक से किस हो जाता है। जैसे इन दोनों का किस होता है तो ये दोनों शर्मिंदा होने लगते हैं। वहाँ पर ही ज़ियामिन कहती है कि मैंने तुम्हारी सरप्राइज रेडी किया है, तुम अपनी आंखें बंद करो, अपना हाथ दो। तो वो अपना हाथ दे देता है। वहीं वो उसको एक वॉच पहनाती है। तो वो कहता है ये क्या है। तो उसको बताती है एक वॉच है, ये बहुत स्पेशल है, तुम्हें पता है इसका कनेक्शन मैंने अपने मोबाइल के साथ रखा हुआ है। तभी फिर वो उसको हैरानगी से देखता है। तो वो उसको बताती है कि बस इस तरह से तुम कहीं खो नहीं जाओगे, मैं इस
को लोकेट करके तुम्हें ढूंढ लूंगी। तभी वो कहती है तो फिर आज के बाद तुम कभी भी बिन बताए पहले की तरह मुझे छोड़कर मत जाना। तो फिर वहां पर ही वो उससे प्रॉमिस कर देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ज़ियाओमिन ने एक लेटर लिखा होता है और उसने मरकरी को बताया होता है कि ह्यूमन बींग्स को जीने के लिए पैसा कमाने की भी ज़रूरत होती है, तो तुम्हें जॉब करना होगी ताकि हम अच्छी लाइफ स्पेंड करें। तो वहाँ पर ही वो सोचता है कि मुझे जॉब कहाँ मिलेगी। अचानक उसको एक शॉप पे वैकेंसी नज़र आती है, उसकी वहाँ जॉब हो जाती है। तो वहाँ एक कपल आता है जो कि लड़ रहा होता है। वो लड़की बहुत शकी होती है, अपने बॉयफ्रेंड पे शक कर रही होती है। तो अचानक से वो लड़की ड्रिंक लेने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड उसको रोकता है कि नहीं, ये तुम नहीं ले सकती। तो जैसे ही वो वहाँ से जाता है उसकी नज़र मरकरी पे पड़ती है। वो बहुत हैंडसम होता है। तो फिर वो उसको कहते हैं तुम यहाँ कैसे। तो मरकरी उसको बताता है कि मेरी न्यू जॉब हुई है। तो फिर वो उसको कहती है कि अच्छा शुक्र है। यहाँ एक लड़की ज़ियाओमिन पहले आती थी, वो बहुत ही खड़ूस सी थी। तो वो कहता क्या। तो फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि वही लड़की ज़ियाओमिन और उसके बॉयफ्रेंड पे भी शक कर रही होती है और उसको बुरा भला कह रही होती है। तभी फिर मरकरी को ये बात सुन के दिल में तो बुरा लगता है, लेकिन वो उसके साथ उल्टा फ्लर्टिंग करने लगता है कि तुम तो बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ऐसा कैसे कर सकते हैं, काश तो मुझे पहले मिली होती। तो वहाँ उसका बॉयफ्रेंड आता है तो मरकरी चुप हो जाता है। और वो जैसे ही काम से फ्री होके जाने लगता है तो वही लड़की उसके पास आती है और कहती है मैंने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तो मरकरी जानबूझ के उसकी आंखों की तारीफ करता है और उसको फ्लर्ट कर रहा होता है और उसको कहता है कि तुम मेरी तरफ देखो ना। तो वहीं वो कहती है कि तुम कितना अच्छा बोलते हो। वो जैसी देखने लगती है तो वहाँ पर ही उसकी आइज रेड होती हैं, जिसे देखकर वो लड़की डर जाती है और मरकरी उसको बुरा भला कहने लगता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम ज़ियाओमिन को ऐसा कहो। अब जैसे ही मरकरी घर जाता है वो घर को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करता है और सरप्राइज देना चाह रहा था ज़ियाओमिन को कि उसकी जॉब लग गई है और बहुत से गिफ्ट्स भी लाता है और यही सोचता है कि इसको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगा। जब वो आके सरप्राइज देगी वो बहुत खुश होगी। तो डोरबेल पे कोई नॉक करता है, मरकरी जैसे ही जाता है तो उसके तुरंत ये सीन दिखाते हैं कि कुछ देर बाद ज़ियाओमिन घर आती है। वो घर में सरप्राइज देकर बहुत हैप्पी हो रही होती है और वहाँ पर ही वो ढूंढ भी रही होती है मरकरी को और कहती है कि बस करो, अब हाइड एंड सीक कितना खेलोगे। अब उसको वो बहुत ज़्यादा ढूंढती है तो कहती है कहाँ चला गया और वहाँ पर ही वो उसको कॉल करती है। उसका नंबर बिजी जा रहा होता है। फिर उसको याद आता है कि उसने उसको वॉच दी थी जिससे वो उसको लोकेट कर सकती है और उसको बहुत चिंता हो रही थी, बहुत टाइम हो चुका होता है। तो आखिर वो कहती है कि मुझे इसको ढूंढना होगा और उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि मरकरी को चैंगजी ने किडनैप किया होता है और उसको एक टब में डाला होता है क्योंकि वो बहुत टाइम से मैरीन बायोलॉजी को स्टडी कर रहा होता है। तो उसको एक मरमेड और मरमेड की ज़रूरत होती है जिसको वो एक्सपेरिमेंट कर सके। और वहीं वो कहते हैं फाइनली तुम मुझे मिलकर, मैं बहुत टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा था। और इधर से दिखाते हैं कि ज़ियाओमिन लोकेशन लोकेट करते करते मरकरी की लोकेशन पे चली जाती है और कहती है कि लोकेशन तो यही है, आखिर ये कहाँ है। तो अचानक से वो टेरेस से ऊपर देखती है कि चैंगजी ने उसको एक टब में डाला हुआ होता है और उस पर एक्सपेरिमेंट करने की बातें कर रहा होता है कि शुक्र है, अगर मैं दुनिया को बताता कोई मेरी बात पे यकीन ना करता, लेकिन देखो अब तो मुझे मिल गया, मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। अब वो जैसे ही ये बातें कर रहा तो वहां पर ही ज़ियाओमिन ऊपर से देखकर हैरान हो जाती है और वो यही सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मरकरी की जान को खतरा हो सकता है क्योंकि ये उसकी बॉडी का एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तो वो एक तरकीब सोचती है कि मुझे कुछ चीज़ के लिए करना होगा उसके बचाने के लिए। तो वहां पर ही वो अपने मोबाइल पर अलार्म क्लॉक लगा देती है। तो अचानक से दिखाते हैं कि चैंगजी को कुछ आवाज़ आती है तो वो ढूंढने के लिए ऊपर चला जाता है और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि ज़ियाओमिन नीचे आ जाती है और मरकरी को देखते कि वो बेहोश होता है और उसको आवाज़ लगाती है मरकरी मरकरी प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। तो वो जैसे ही देखता है तो उसको कहती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम फिक्र मत करो। तो दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि चैंगजी उसी अलार्म वाली जगह पे चला जाता है। जैसे ही वो मोबाइल उठाता है तो अचानक से वो ऊपर से देखता है कि ज़ियाओमिन बचा कर लेके जा रही होती है मरकरी को। तो उसको देखकर बुरा लगता है तो वो जैसे तैसे इनके सामने आ जाता है और टॉर्च करता है। वहां पर ही वो उसको कहता है कि बस कर दो, तुम मुझे मरकरी दे दो। तो वहां पर ही ज़ियाओमिन कहती है कि नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती, लेकिन वो उसको समझाता है कि तुम्हें गलत लग रहा है कि मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो उसको कहती है तुम बातें मत बनाओ, तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, तुम बहुत टाइम से इसकी तलाश में थे और तुम इसको स्टडी कर रहे थे, अब तुम्हें मिल गया तो मुझे पता है इसकी जान को खतरा है। लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं, वो उसको समझाने की भी कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आती और जैसे तैसे वो लेकर भाग जाती है मरकरी को। अब जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो मरकरी उसको समझाता है कि तुम इन चीजों से निकल जाओ, तुम फंस सकती हो, लेकिन वो उसको कहती है नहीं, हरगिज ऐसा नहीं होगा। और दूसरी तरफ से चैंगजी इनको ढूंढ रहा होता है और यही कह रहा होता है कि इतने साल लग गए थे मुझे ये मैरीन बायोलॉजी को स्टडी करने में, अब फाइनली तुम मेरे हाथ लगे, मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। तो जैसे तैसे वो ढूंढते ढूंढाते जैसे ही अंदर जाता है तो दिखाते हैं कि स्प्रे बॉटल उठाकर जैसे तैसे ज़ियाओमिन मारती है और वो चैंगजी अंदर रह जाता है। ये मरकरी को लेकर बाहर आ जाती है। अब ये लोग भाग रहे होते तो चैंगजी कहता है कि तुम लोग नहीं बच पाओगे। ये लोग टेरेस पे चले जाते हैं। जैसे टेरेस पे जाते हैं तो ज़ियाओमिन उसको कहती है कि अब इसकी नज़र तुम पर पड़ गई है, अब तुम्हें ह्यूमन से खतरा हो सकता है, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ अपनी वापस दुनिया में। लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया, मुझे जैसे मेरी सोलमेट मिल गई है। लेकिन वो उसको रोक रही होती है। तो चैंगजी जैसे तैसे ऊपर टेरेस पे आ जाता है और इनको आवाज़ें लगाने लगता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो ये लोग वहां से भाग रहे होते हैं तो दिखाती है कि नीचे दरिया होता है और मरकरी ले जाता है ज़ियाओमिन को अपने साथ और उसको अपने सामने खड़ा करके कहता है कि मुझे ये बता, तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो ना। तो उसको कहती है हाँ,
तभी फिर वो उसको कहता है कि मेरे करीब हो और आंखें बंद करो। तो वो आंखें बंद करती है तो जैसे तैसे वो उसको नीचे ज़मीन पर उतार देता है और खुद पानी में चला जाता है। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि ज़्यामिन रोने लग जाती है क्योंकि वो भी दिल दे बैठती है मरकरी को और वहाँ वो फूट-फूट के रोने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते कि ज़्यामिन बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, वो मरकरी को बहुत ज़्यादा मिस करती होती है और उसी दरिया के किनारे जाती होती है और वहाँ पर ही वो उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है कि एक बार उसने उससे विश भी मांगी होती है कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करोगे और वो प्रॉमिस करता है। तो वहाँ पर ही वो बॉटल में एक लेटर लिखती है और उसको दरिया में फेंक कर कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। और फिर इसी तरह उसके दिन गुजर रहे होते हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस करती होती है और हमेशा बाथिंग टब में जाकर देखती है और वही पल याद करती है कि किस तरह से वो उसके बाथिंग टब में फर्स्ट टाइम आया था और उसके साथ बिताए हुए हर अच्छे पलों को याद कर कर बहुत सैड होती है। एक बार वो बुक रीड कर रही होती है कि बुक रीड करते करते एक बॉटल उसके पास पाँव पे आके लगती है, वही बॉटल जिसमें वो हमेशा लेटर लिखती थी मरकरी के लिए। तो जैसे वो बॉटल उठाती है तो वो कहती है कि लगता है कि मरकरी आ गया। तो वो भाग कर जाती है तो दिखाती हैं कि मरकरी बाथिंग टब में होता है और उसी का लव लेटर पढ़ रहा होता है जिसमें उसने बहुत प्यार भरी बातें कही होती है। तो वो जैसी कर्टन हटाती है सामने ही मरकरी होता है और वो उसका लेटर कंप्लीट करके उसको कहता है कि योर लव ज़्यामिन, यानी उसका लेटर उसको पढ़ के बताता है। तो फिर वहाँ पर ही वो मुंह बना रही होती है और जैसे ही वो बॉटल्स देखती है तो कहती क्या वाकई तुम मेरे सारे लेटर्स पढ़ते थे। वो उसको कहता है ऑफ कोर्स, मैं कोई भी इसको मिस नहीं करता था। तो वहाँ वो एक और लेटर पढ़ने लगता है, वो शायद कुछ ज़्यादा रोमांटिक होता है। तो वहाँ पर ही ज़्यामिन उसको रोक देती कि नहीं नहीं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर ही वो मन में यही बातें कर रही होती है कि एक आम से इंसान को एक मर्मेंट के साथ कैसे प्यार हो सकता है और ये पॉसिबल हो सकता है। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा और कसम खा रखी है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार करते होते हैं। वही दोनों एक दूसरे के करीब हो रहे होते हैं, एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।